नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। महाराष्ट्र में महायुति या यूं कहें कि एनडीए गठबंधन को ऐतिहासिक जीत मिली है। भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली है। महायुति गठबंधन को महाराष्ट्र में जीत के लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन सवाल यहां सबसे बड़ा यह है कि महाराष्ट्र में ऐसी कोई लहर तो थी नहीं कि साहब मोदी जी की लहर हो। जिस तरीके से 2014 में 2019 के लोकसभा के चुनाव में मोदी जी की लहर थी, तो समझ में आता था कि भैया भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी तय है केंद्र में। लेकिन महाराष्ट्र में तो ऐसा कुछ था ही नहीं। तो फिर आखिर ऐतिहासिक जीत दर्ज भारतीय जनता पार्टी को हुई तो हुई कैसे? महायुति गठबंधन इतनी अधिक सीट 200 क्रॉस कर गया, ये कैसे संभव हुआ? और इंडिया गठबंधन, जिसके तमाम राजनीतिक विश्लेषक बोल रहे थे कि इंडिया गठबंधन फाइट में है, हो सकता है कि इंडिया गठबंधन सरकार बना ले। उसकी सरकार बनाने की तो बात छोड़ो, एक जो सम्मानजनक जो स्कोर होता है वो भी इंडिया गठबंधन नहीं ला पाया, उससे बहुत नीचे है। तो आखिर ये सब संभव कैसे हुआ महाराष्ट्र में? आखिर क्या अचानक कुछ महीनों में हो गया? इन तमाम बातों पर मैं और अधिक चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, महाराष्ट्र में पिछले 5-6 महीने में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे ये लगता हो कि महाराष्ट्र में साहब मोदी जी की लहर चल रही थी या भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही थी। जनता से जुड़े हुए हर मुद्दा महाराष्ट्र के लोगों की जबान पर था, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे जिस तरीके से किसानों के मुद्दे हों। हर कोई, या इंडिया गठबंधन के लोग, विपक्ष के लोग, महाराष्ट्र की जनता के लोग, शिवाजी के सम्मान की बात, शिवाजी महाराज के, ये तमाम मुद्दे महाराष्ट्र की जनता में जोर शोर से चल रहे थे और इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल बनता दिख रहा था। यहां तक कि महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट गुजरात भेजे जा रहे थे। इंडिया गठबंधन ने इसको बड़ा मुद्दा बताया और हालांकि जो सर्वे निकल कर आ रहे थे उसमें इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में था। सरकार बनाता ना बनाता, लेकिन मजबूत स्थिति में था, फाइटिंग थी। लेकिन इंडिया गठबंधन तो सम्मानजनक से बहुत नीचे चला गया और एनडीए गठबंधन या यूं के महायुति गठबंधन बहुत आगे चला गया। ऐतिहासिक जीत दर्ज हुई। अब इसको लेकर तमाम सवाल उठने लगे। फिर वही कि साहब मशीन मशीन मशीन, ईवीएम मशीन में घपला है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कहेंगे ठीक है, मशीन में घपला है, तो फिर झारखंड आप कैसे जीत गए? उनका सवाल वाजिब है। तो यहां पर मेरा व्यक्तिगत मानना यह है, मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी अपनी सोची समझी प्लानिंग के तहत काम करते हैं। उनको महाराष्ट्र जीतना था। महाराष्ट्र या की राजधानी मुंबई देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है। अडानी, अंबानी, तमाम बड़े बड़े उद्योगपति, उनका सबका जो साम्राज्य है वो महाराष्ट्र से चलता है, मुंबई से चलता है। तो महाराष्ट्र जीतना बहुत आवश्यक था। झारखंड दे दो ताकि ईवीएम को लेकर ये उंगली ना उठा पाए। अगर बोलें कि भैया ईवीएम में गड़बड़ी की है, मशीनों के माध्यम से हेरफेर की है, तो आप भी तो जीते हो। तो अब कांग्रेस वाले कुछ बोल ही नहीं पाएंगे या जेएमएम वाले कुछ बोल नहीं पाएंगे, इंडिया गठबंधन वाले कुछ बोल नहीं पाएंगे। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी सोची समझी प्लानिंग के तहत काम करती है। मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि इस वक्त इंडिया गठबंधन के लोग, विपक्षी पार्टियों के लोग भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी की ट्रैप में फंसे हुए हैं। ये समझ ही नहीं पा रही है क्या हो रहा है। मैं ये मानता हूं कि जिन जिन राज्यों में, मेरा व्यक्तिगत मानना है, विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं, तो सिर्फ मोदी जी की वजह से है, भारतीय जनता पार्टी की वजह से है। क्योंकि देखिए, लोकतंत्र के लिए ये भी दिखाना है साहब कि सिर्फ हर जगह खुद नहीं जीतना है, कुछ छोटे छोटे राज्य छोड़ने भी हैं, क्योंकि नहीं तो फिर मशीनों पर उंगली उठ जाएगी। तो कुछ राज्य दे दो और जो महत्वपूर्ण और ताकतवर और पैसे वाले राज्य हैं उनको ले लो। यही हरियाणा में भी हुआ। हरियाणा में तो लोग घुसने नहीं देते थे गांव में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, लेकिन बंपर जीत बीजेपी की हुई। तो तमाम फैक्टर में इसमें कतई दो राय नहीं। मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि इंडिया गठबंधन के लोगों को, कांग्रेस पार्टी को इस मामले को लेकर अब बहुत बड़ा जन आंदोलन करना चाहिए। अगर वास्तविक देश में लोकतंत्र बचाना है, डेमोक्रेसी को सुरक्षित रखना है, तो चुनाव पारदर्शी तरीके से हो, चाहे भाजपा जीते चाहे कोई भी जीते। लेकिन जब पारदर्शी तरीके से हमें समझ में आता है कि भैया हाँ, चुनाव पारदर्शी तरीके से हुआ है, तो बेस्ट ऑफ लक, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन चुनाव की प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं है तो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इंडिया गठबंधन को अब कोई ठोस कदम उठाना ही पड़ेगा, वरना ऐसे हारते रहो, सिर्फ यही बोलते रहो कि हमें ये स्वीकार नहीं है परिणाम, तो उससे क्या होगा, आप घर बैठो बस। आपकी पार्टी धीरे 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 रसाताल में पहुंच जाएगी। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।